नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएससी की जंग न्यूज चैनल। अलीगढ़ में हुई सनसनी वारदात। ससुराल में मुंडन संस्कार में आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी के चलते आज मृतक के परिजनों ने रोड जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें, जमा थाना क्षेत्र के छोटे जमा निवासी मुरारी लाल वाल्मीकि अपनी पत्नी सुशीला देवी व 2 बेटियों के साथ ससुराल में नगला कलार में आए थे। शनिवार को उनके साले रवि के बेटे का मुंडन संस्कार था। शाम को दावत चल रही थी। परिवार व रिश्तेदार व्यस्त थे। मुरारी उस समय पड़ोसी के घर खाना देकर मकान के बाहर खड़े थे। करीब 7:30 बजे बाइक पर आए 3 हमलावरों ने गाली गलौज कर फायरिंग कर दी। एक गोली मुरारी लाल के सिर में लगी, वह वहीं गिर गया। फायरिंग में भगदड़ मच गई। लोगों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे फायरिंग करते भागने में सफल रहे। इसी के चलते आपको बता दें, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वराज जीवन के नेतृत्व में आज लोग सड़कों पर उतरे और अपना आक्रोश व्यक्त किया। जमकर नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्यारे आए दिन हत्या कर रहे हैं। देखें खबर विस्तार से, एचएससी की जंग न्यूज। एक नौजवान जो यहाँ का दामाद था, नगला कलार था, कल उनके यहाँ एक शुभ मंगल कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जो अपराधी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के अपराधी हैं वो आए और आने के सारा सीधी उन्होंने सर में गोली मार दी। और आज एक नौनहाल हमारा वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी मुरारी वाल्मीकि की हत्या कर दी, निश्चित हत्या कर दी। यही हत्या अगर वाल्मीकि की ना होकर यही हत्या अगर उच्च जाति के लोगों की या सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की हो गई होती तो आज स्थिति अलीगढ़ की बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती। लेकिन आज देखिएगा, अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया है, बात करने नहीं आया है, ये आश्वासन देने नहीं आया है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, यहाँ का जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आज आप देखिएगा उन अपराधियों का दुस्साहस साहस देखिए, कितना बड़ा साहस है कि रात को तो हत्या की और सुबह उनके घर पर आकर कट्टे लहराकर गुंडागर्दी करके और धौंस देके गए हैं कि अभी तो एक मारा है और लोगों को हम मारेंगे। और मैं खुद सशुद्ध गवाह हूँ। इंस्पेक्टर को एक बीजेपी के नेता ने, सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े नेता ने टेलीफोन किया और ये कहा इंस्पेक्टर से, अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा आपकी औकात है तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने हत्या की है, अगर मैंने उनके परिवार के लोगों को बंद किया है तो ये गुनाह नहीं किया है। आप जो हत्यारे नाम दर्ज हैं उनको आप मेरे पास ले आइएगा। अगर वो दोषी हैं तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करा रहे हैं। जिस तरीके से गाजर को, मूली को, जिस तरीके से भैंस को काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है, उसी तरीके से दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को काटा जा रहा है। आज वाल्मीकि समाज अलीगढ़ का कोई कमजोर नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर कोई हमारा एक मारेगा तो हम 2 मारने का भी हम वो रखते हैं, साथ रखते हैं। लेकिन हम संविधान में विश्वास करते हैं। हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा एकता, शांति, सद्भावना बना के रखी है। सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज ने शहर के अंदर शांति भंग ना हो, शहर के अंदर एकता रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, यह हमने हमेशा संदेश दिया है। और अभी तक सुबह से ये वक्त हो गया है मुझको, मैं 9 बजे से आया हुआ हूँ और 9 बजे से अब देखिएगा 2 बज रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यानी एडीएम सिटी नहीं आया, एसडीएम नहीं आया, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसका मतलब ये है सीधा कि यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के बीजेपी के नेताओं से, समाजवादी उसके सरकार के नेताओं से डरे हुए हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से जंगल राज अगर कहीं है तो आइए देखिए। योगी जी कहते हैं भयमुक्त समाज है, मैं कहता हूँ देखिए और कहाँ भयमुक्त समाज है। एक नौजवान की हत्या कर दी गई, एक वो परिवार आज तड़प रहा है। उस माँ से पूछिए, उस बेटी से पूछिए जिसका सुहाग उजड़ गया।
आज उस बच्चों से पूछिएगा, वो तड़प रहे हैं। आज उनका पिता नहीं है, आज उसके ऊपर से छत उठ गई है। कोई भी उनका लालन पालन करने वाला नहीं है। ऐसा जुल्म अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो योगी की सरकार में हो रहा है। अलीगढ़ में ही नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने के अंदर आज तराई तराई बची हुई है। कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई पता नहीं है, कब किसको मार दिया जाए कोई पता नहीं है। और ये कानून ये हमेशा जो है जुल्म अत्याचार करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे बीच में मजिस्ट्रेट साहब आ गए। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, इतना बड़ा जो एक हत्या होती है, स्वाभाविक है गुस्सा होना, लोगों का आक्रोश होना। और ये आक्रोशित हैं, इसलिए आक्रोशित हैं कि अभी मेरी एडीएम सिटी साहब से बात हुई और एडीएम सिटी साहब से मैंने कहा कि आपके कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आए हैं। आपके जो इंस्पेक्टर हैं ये पूरी तरीके से सीओ पूरी तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा वाल्मीकि समाज का बच्चा कह रहा है, पूरी ईमानदारी से कर्मठता से हत्यारों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। हमें इन पर जरा भी यानी हम अविश्वास नहीं है। हम ये भी कहना चाहते हैं, मेरे सामने मैं गवाह हूँ, सारा जीवन गवाह है इस चीज का। मेरे सामने एक इंस्पेक्टर को, बन्ना देवी के इंस्पेक्टर को, पंकज मिश्रा को एक बीजेपी के नेता ने, एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने एक टेलीफोन किया और धौंस दिया। अगर आपने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मेरा नाम ये है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस की वर्दी में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। उस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी दांव पर लगा दी। उसने मेरे सामने कहा कि आप में हिम्मत है तो मेरी वर्दी उतार दीजिएगा, मैं किसी कीमत पर इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार है, 3 फरार हैं। उसके बाद भी इंस्पेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं, हत्यारे आ रहे हैं, तमंचा लहरा के घर पे जा रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है। मृतक के घर पे रात को हत्या की है। दुस्साहस देखो, पुलिस का भी डर नहीं है, पंकज मिश्रा का डर नहीं है, थाना बन्ना देवी का डर नहीं है, अलीगढ़ के एसएसपी का डर नहीं है, अलीगढ़ के सीओ का डर नहीं है उनको कि वो दोपहर सुबह आते हैं। क्यों डर नहीं है? जानते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग पूर्ण रूप से उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं दे रहे होते तो आज वो नहीं आए होते। और घर पे जाके यानी वो गरीब लोग, वो लोग जो सफाई का काम करते हैं, गरीब लोग, उनके पास कट्टा कहाँ से आए? उनके पास कहाँ से हथियार आए? उनके बच्चों को हम मार रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं और आके आप उनको फिर सुबह आप जो है जान से मारने की धौंस दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं है, अत्याचार नहीं है तो क्या है? मेरे यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के डीएम से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे भी लोग। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जुल्म और जाति दूर करें। ऐसे लोग जो इनको मार रहा है, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता? योगी जी तो चलवा, अरे मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ चलवाते हैं योगी जी।